हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज देख रहे हैं आपके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट का मतलब कि अर्थमेटिक ग्रोथ वर्सेस ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये नीट का काफी ही फेवरेट टॉपिक है। अच्छे लोग फंसते हैं इसमें कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है। तो नीट का एपिसोड शुरू हो गया है हम आपके लिए। अगर आपका ड्रीम है नीट 2024 में सेलेक्ट होने का, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आप ये कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, क्योंकि हम लेकर आए आपके लिए अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये एपिसोड हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, नीट 2024 तक लेते आ रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि मैं ये कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर पाऊं आपके नीट एग्जामिनेशन तक। तो चलिए, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है। ये जो कंटेंट देख रहे हैं क्लास कक्षा 11th का यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर लास्ट का जो आप देखेंगे, यानी कि अगर नंबर की बात करेंगे तो वही चैप्टर नंबर 15 में आप देखेंगे तो अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। अर्थमेटिक ग्रोथ किसको कर रहे हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है। ये कोई सेल है, एक सेल डिवाइड करके बना लिया दो सेल बना लिया। अब दो सेल, एक सेल था डिवाइड करके दो बनाया। अब दो से क्या हुआ, ये जो एक सेल था ये हो गया परमानेंट। ये क्या हो गया, परमानेंट। और इस सेल जो हो गया ये डिवाइड कर दिया यहाँ। तो एक सेल था, ये कितना था, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये नीट का कॉन्सेप्ट है, हड़बड़ाने से नहीं होगा। आराम से सुनिएगा बातों को, तो आपको अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, है ना, भेजे में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। तो एक सेल था, तो यहां से कितना हो गया, 2 सेल हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 सेल हो गया। अब ये क्या हो गया, ये अब देखिए यहां से क्या हो गया, अब ये भी परमानेंट हो जाएगा। अब पहले सेल परमानेंट सेल था, ये भी क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो सेल है, ये वाला देख रहे हैं, ये डिवाइड करेगा, तो कितना हो गया, 4 सेल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह के ग्रोथ को बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, एक सेल था, ये दूसरा में डिवाइड किया, और एक सेल ये क्या हो गया, ये परमानेंट हो गया। क्या हो गया, परमानेंट हो गया। ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब इस सेल क्या किया, 2 में डिवाइड हो गया, देख लीजिए, एक ऊपर एक नीचे। फिर अगले बार में क्या हुआ, उसके नीचे वाला परमानेंट हो गया। अब फिर ये क्या हो गया, 2 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, एक सेल था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। दिस ग्रोथ टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड अर्थमेटिक ग्रोथ। सर, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन से हम लोग कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। सेल डिवाइड one cell to another cell and one cell become permanent, है ना। एक सेल डिवाइड किया दूसरे सेल में, अनदर सेल में, और एक सेल क्या हो गया, परमानेंट हो गया, है ना। इसका जो ग्रोथ हो गया, लिखिएगा आराम से, ग्रोथ अपीयर टू बी लीनियर। इसका जो ग्रोथ होगा अपीयर टू बी लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सर, इसकी देखने को कहाँ मिलता है, ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ देखने को कहाँ मिलता है। एग्जाम्पल लिखिए, लेंथ ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल लिखिए, लेंथ ऑफ द प्लांट। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्यारा सा इक्वेशन लेंगे। मान लीजिए कोई प्लांट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोई प्लांट है, इसकी लंबाई जो है L नोट है, इनिशियल लेंथ है। क्या है, ये प्लांट है, इसकी लंबाई क्या है, इनिशियल लेंथ। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। मतलब कि क्या बताऊं मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन बहुत समझने के बाद आपके लिए लेके आया हूं। पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो L0 जो है इनिशियल लेंथ हुआ। अब दूसरा प्लांट क्या हुआ, यही प्लांट ग्रो करके L2 हो गया। क्या हो गया, L2, यानी क्या हो गया,
नीचे आया हुआ है। फाइनल लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? फाइनल लेंथ हो गया। क्या हो गया? फाइनल लेंथ हो गया, है कि नहीं? ये क्या हो गया? फाइनल लेंथ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो था इनिशियल लेंथ था, एलटी फाइनल लेंथ हो गया, है ना? दरअसल क्या है कि कैमरा भी चल रहा है ना, देखना पड़ता है कि बंद हो गया क्या हो गया। आई थिंक लगता है वो क्लियर है, नहीं? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो एल नोट था, एल टी हो गया। एल टी क्या है कि फाइनल लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन करते हैं हम लोग। एल नोट इनिशियल लेंथ हो गया, एल टी फाइनल लेंथ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आर जो होगा, क्योंकि जो ग्रोथ कर रहा है उसको हम रेट दिखाते हैं, तो आर क्या हो गया? ग्रोथ रेट हो गया। क्या हो गया? ग्रोथ रेट हो गया, है ना? आर क्या हो गया? ग्रोथ रेट हो गया। तो इसका हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो फाइनल लेंथ बराबर क्या होगा? फाइनल लेंथ बराबर क्या होगा? फाइनल लेंथ बराबर हमारा होगा इनिशियल लेंथ, जो शुरुआती का था, ध्यान दीजिएगा, शुरुआती का था, कैमरा मार रहा है ना? शुरुआती का जो एल नोट था प्लस आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा, नहीं होगा? आर टी हो जाएगा। तो सर आर क्या होगा? ग्रोथ रेट। सर टी क्या होगा यहाँ पे? टी टाइम हो गया। टी क्या हो गया? टाइम हो गया। तो इक्वेशन हमारा हो गया एल टी बराबर एल नोट प्लस आर टी। चूंकि प्लस यहाँ इसलिए आया क्योंकि लगातार ऐड होता जाएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, एल टी बराबर एल नोट प्लस आर टी। एल टी क्या है? फाइनल लेंथ है। एल नोट क्या है? लिख लीजिए, एल टी आराम से पढ़ते हैं। एल टी आपका फाइनल लेंथ हो गया, फाइनल लेंथ हो गया। एल नोट क्या हो गया? शुरुआती में था ना, तो इनिशियल लेंथ हो गया। आर क्या हो गया? आर हो गया ग्रोथ रेट हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ग्रोथ रेट हो गया। टी क्या हो गया? टी आपका टाइम हो गया। टी क्या हो गया? टी इक्वल टू टाइम हो गया। तो इक्वेशन हमारा हो गया एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी, हो गया ना? एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी आ गया। इक्वेशन देख पा रहे हैं ना? देखिए इक्वेशन देखिए, एल टी बराबर एल नोट प्लस आर टी। दिस इक्वेशन शोन ऑन द अरिथमेटिक ग्रोथ। सर ग्राफ से समझाइए हमको, ग्राफ से। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, मैं भी आपके लिए ग्राफ लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ हम ले एक ग्राफ हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई है ना? तिरछा हो गया लगता है क्या? तिरछा हो गया ना? हाँ तिरछा हो गया, हल्का तिरछा है ग्राफ, नहीं? आप सीधा बनाइएगा, तो ग्राफ सीधा बनाइएगा। ये हाँ देखिए, हाँ एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है? इस पे हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे। इस पे क्या लेंगे? टाइम लेंगे। और इस पे हम क्या लेंगे? लेंथ। इस पे हम लेंथ लेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इस पे टाइम है, इस पे लेंथ है। चूंकि ग्राफ हमारा जो है ना, चूंकि कुछ तो प्लांट का ग्रोथ होगा ना, प्लांट का ग्रोथ तो कुछ होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि ये यहीं से निकलेगा। कुछ तो शुरुआती में प्लांट का ग्रोथ होगा। तो पता चला कि यहाँ से प्लांट का ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ शुरुआती में एल नोट था। क्या था? इनिशियल में तो कुछ होगा, प्लांट का इनिशियली ग्रोथ कुछ था, तो एल नोट दे दिए। तो एल नोट दे दिए, इसका ग्राफ कुछ था, एकदम स्ट्रेट लाइन चला गया यहाँ। सर ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है और ये यहाँ तक गया, तो ये तुम्हारा क्या कौन सा ग्रोथ हो गया यहाँ तक? ये तुम्हारा हो गया एल टी। चूंकि ये इनिशियल लेंथ था, इनिशियल ग्रोथ था, ये तुम्हारा आपका क्या हो गया? फाइनल ग्रोथ हो गया, फाइनल लेंथ हो गया इसका। सर आगे जाके क्यों रुक गया? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन लिमिटेड था, न्यूट्रिशन लिमिटेड है ना? तो देखिए इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो आपको मैं बता दूं, तो इसका ग्राफ का एल टी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला एल टी बराबर एल नोट प्लस आर टी। तो देखिए जरा, आपने पढ़ा होगा y बराबर x प्लस एम एक्स। अब आप जान चुके हैं कक्षा 9, 10, 11 में कि y बराबर एम एक्स प्लस एक्स का c प्लस एम एक्स, कुछ लोग x या c y बराबर एम एक्स प्लस c बोल देते हैं इसको। एम एक्स प्लस c का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए मेरा ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन, मजाक, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है कि नहीं आया? तो अच्छे से समझिएगा अरिथमेटिक ग्रोथ। आप देख पा रहे हैं हमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ग्राफ बनाया आपके लिए, है ना? चलिए अब फिर देखते हैं इसको हमको।
तो अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है हम लोग समझ रहे हैं, एक सेल था डिवाइड कर दिया, दूसरा सेल परमानेंट हो गया, फिर डिवाइड किया, लगातार 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते जाएगा। सेल डिवाइड वन सेल टू अनदर सेल एंड वन सेल बिकम परमानेंट। चलिए ठीक है। ग्रोथ अपीयर टू बी लीनियर, अब ग्रोथ लीनियर चलेगा। एग्जांपल लेंथ ऑफ द प्लांट, डायग्राम दिखा दिया, इक्वेशन आ गया LT बराबर L नॉट प्लस RT, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ प्लस R ग्रोथ रेट T टाइम आ गया, इक्वेशन आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ इक्वेशन सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसको नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जब तक हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ। मिलते हैं, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है हम देखते हैं, है ना। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ, है ना। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या देखते हैं हम लोग, पूरी जैसे अर्थमेटिक ग्रोथ समझ में आया था वैसा ही क्या करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखेंगे, है ना। थोड़ा सा बोर्ड चल रहा है तो लोग चलिए दूसरा क्या था हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ ना, हेडिंग तो बना हुआ है, फिर से हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है देखिएगा, क्या है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है हम लोग समझेंगे इक्वेशन से, इससे उसको समझे ना हम लोग। हाँ देखिए कहता है इंसर्ट जो लिखती है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट shows on this type of growth, this type of growth। ठीक है जा रहे सर, ओके 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 भाई सर, ओके गुड ना सर, वीडियो रोक दिया पते हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट शो करता है दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सा इशू हुआ कैमरा का, कोई दिक्कत नहीं है, इसका थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, कम चल रहा है ना, क्योंकि स्टूडियो में शूट रहा है तो बच्चे भी थोड़ा सा आ जाते हैं ना, तो इसे देखना पड़ता है उनको भी। एग्जांपल, हाँ ये कहाँ देखने को मिलेगा एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ग्रोथ ऑफ फ्रूट लिख लीजिए। जितना इस तरह का फ्रूट में ग्रोथ होता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक की ग्रोथ होता है ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथिंग होता है। जितना भी तरह का प्लांट फ्रूट में देख पाएंगे तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के कारण ही क्या होता है, उनका साइज वगैरह बढ़ता है। क्योंकि समझेंगे इसको हम, जैसे देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम लोग देखेंगे शुरुआती में देखेंगे W नोट इसमें आएगा, क्योंकि देखिए समझने के लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होगा, इनिशियल वेट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसको देखेंगे WT आएगा, ये क्या होगा फाइनल वेट होगा, WT का मतलब वेट हो जाएगा, ठीक है। सर T क्या होगा, टाइम ऑफ ग्रोथ होगा, कितना टाइम हमने लिया है ना, टाइम हो जाएगा। इसमें एक चीज और आएगा R आएगा, R क्या होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ आएगा, क्या आएगा R आएगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ आएगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ आएगा। अब देखिए अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका इक्वेशन जो आता है फाइनल वेट बराबर इनिशियल वेट है ना, एक्सपोनेंशियल RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा RT, इस तरह का फाइनल वेट बराबर W नॉट E RT, ये इक्वेशन हो गया आपका। सर WT क्या है लिख लीजिए, फाइनल वेट, W नॉट क्या है इनिशियल वेट, सर ये E लिखिए है ना, ये समझ में नहीं आया, ये क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसको जो नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। ये जो हुआ ना, ये जो हुआ आपका E इक्वल टू जो हुआ ये बेस ऑफ लिख लीजिए, बेस ऑफ
नेचुरल लोगरिथम हो गया। क्या हुआ? नेचुरल लोगरिथम हो गया, है ना। आर आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो गया, लिख लीजिए फिर से, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो गया। टी आपका टाइम हो गया। तब जाके क्वेश्चन में W T इक्वल टू W नॉट ER के बनता है ना। ठीक है, चलिए अब ग्राफ समझते हैं। देखिए इसका जो होगा ग्रोथ होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको मैं क्वेश्चन समझेंगे। देखिए एक ग्राफ हम लोग इधर बनाएंगे, इधर है ना, इधर टाइम लेंगे, इधर टाइम लेंगे, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है ना। x कोऑर्डिनेट पे हम लोग क्या लेंगे? टाइम लेंगे, और w एक्स क्या लेंगे? वेट लेंगे। क्या आएगा? वेट लेंगे। तो इसका जो ग्राफ जो बनता है हमारा सिग्मॉइड बनता है। क्या बनता है? शुरुआती में थोड़ा सा जाकर के देखिए ये जो यहां तक की जो ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लैग फेज। क्या बोलते हैं इसको? लैग फेज। और जो ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो यहां बना है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, है ना, कम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्टेशनरी ग्रोथ बोलते हैं, है ना। मतलब यहाँ आने के बाद क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। क्यों? क्योंकि बोला हुआ था न्यूट्रिशन की लैग थी, तो लैग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, है कि नहीं। तो ग्राफ हमारा इस तरह चलता है, याद रखिएगा। आज हमने इस वीडियो में लेक्चर में आपको अरिथमेटिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझा पाया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहे शिक्षक रिवोल्यूशन के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन रिवीजन मस्ट कीजिए, एनसीईआरटी आपके पास है, लगातार देखिए और आगे के बने रहेंगे। इस तरह के एपिसोड हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।